नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे कि आज हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य एवं उद्यान के बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन से अभ्यारण्य कहाँ पे हैं और उद्यान कौन से कहाँ पे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा हम कुछ ही मिनटों में कर लेंगे। आप अपनी तैयारी को अच्छे बनाए रखने के लिए हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिए। चलिए आज की इस वीडियो को चालू करते हैं। चलिए फिर आज के सेशन को हम चालू करते हैं और आप सभी को बताते हैं मध्य प्रदेश में कुल अभ्यारण्य के बारे में। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें 11 निर्मित है, 1 प्रस्तावित है तथा 24 अभ्यारण्य है, जो इसे देश में प्रथम स्थान दिलाता है। यानी कहने का मतलब मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे 12 उद्यान है, जो कि अभ्यारण्य और पार्क यानी कहने का मतलब उद्यान में आपको सबसे आगे लेकर जाता है प्रदेश में। चलिए फिर आगे चलते हैं। पहले पार्क के बारे में बात करते हैं तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह बालाघाट जिले के 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आगे बात करते हैं तो इसको जो है इस अभ्यारण्य को यानी वन्यजीव अभ्यारण्य 1933 में वन्य अभ्यारण्य और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उसके बाद बाघ परियोजना 1974 के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। दूसरा आपका है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई तथा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 375 वर्ग किलोमीटर में पूरा का पूरा आपका फैला हुआ है। तो ये हमारे दो मुख्य आपके उद्यान और अभ्यारण्य हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तीसरा है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले के लगभग 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की अगर बात करें तो 1968 में की गई, जबकि 1993 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि 4 नंबर पे आता है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1959 में की गई। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर के लगभग में है। ये आपके तीसरे और चौथे थे, जो कि सबसे छोटा अगर पूछा जाता है आपसे राष्ट्रीय उद्यान में तो वो आपका फालिश है। पांचवे की बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में स्थित है। साथ ही साथ यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 293 किलोमीटर वर्ग है। इस उद्यान के बीच बहने वाली पेंच नदी के नाम से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम ऐसी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध मोगली द्वीप स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में कृष्ण मृग पाए जाते हैं, इसलिए इसे इंदिरा गांधी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि 6ठे नंबर पर आपका आता है, भोपाल में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है, इसलिए पन्ना के नाम से ही इसको राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। इसका क्षेत्रफल जो है 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और इसकी स्थापना जो है 1981 में की गई, जो कि बाघ परियोजना के तहत 1984 राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उसके बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1981 में की गई और यह संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य जिले में है और यह 467 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है। तो ये थे आपके 7वें और 8वें राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब बात करते हैं 9वें की, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान 525 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और राष्ट्रीय उद्यान अधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं। कृष्ण मृग या काला हिरण हिरणों की एक प्रजाति है जिसे हम भारतीय एलिफेंट भी कहते हैं।
नंबर 10 की बात करते हैं, ओकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान 293 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो जैसा कि आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि कृष्ण हिरणों की एक किस्म जिसे हम एलिफेंटा कहते हैं वो कहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद 11 नंबर की बात करते हैं तो 11 नंबर पे है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में की गई तथा इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 0.89 वर्ग किलोमीटर है। लास्ट नंबर पे आता है आपका कूनू राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 2018 में की गई तथा यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये इस तरह से आपके 12 थे। अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश उद्यान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यहाँ कुल टोटल राष्ट्रीय 12 उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जो कि 940 वर्ग किलोमीटर में है। फालिस उद्यान जो है आपका सबसे छोटा उद्यान है, जो कि 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब तक मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्र थे। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, जिसमें आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1974 में इसको शामिल किया गया टाइगर मेल प्रोजेक्ट में। उसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1992, बांधवगांव 1993, पन्ना राष्ट्रीय 94, सतपुड़ा 99 से 2000 और संजय राष्ट्रीय उद्यान 2000 से 8000 में प्रोजेक्ट टाइगर मेल में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं आपसे राष्ट्रीय उद्यान के जो उल्लेखनीय प्रजातियां हैं उनके बारे में। जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि उमरिया में स्थित है। इन सब चीज़ों के बारे में क्षेत्रफल और स्थापना वर्ष हमने चर्चा कर लिया है। यहाँ पे पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ भालू, भारतीय गौर, सांभर हिरण। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है तेंदुआ बारहसिंगा, जंगली कुत्ता, भारतीय गौर। पेंच में देख लेंगे बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, ये सब आपके पाए जाते हैं। सतपुड़ा में देखेंगे बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, जंगली कुत्ता, भारतीय गौर, सांभर हिरण। संजय में देखेंगे बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, ये सब आपके क्या होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। माधव में देखेंगे भारतीय तेंदुआ, चिंकारा, शुद्ध फूल, ब्लू बुल, ये सब पाए जाते हैं। पन्ना में देखेंगे बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, सुस्ती, ये सब आपके इसमें पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो कान्हा किसली में 940 है, पन्ना की 543 है, सतपुड़ा की 528 है, संजय गांधी की बात करते हैं तो 466 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय की 448 है। तो ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने द्वारा कमेंट करिए और अपने साथियों तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।